सोचिए, हजारों लाखों साल हम इंसान इस धरती पर बस भटक रहे थे, विशाल जंगलों और अंतहीन मैदानों में घूमते हुए। हर दिन बस किसी तरह जिंदा रहने की एक लड़ाई थी। लेकिन फिर करीब 12,000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। तो चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और उस क्रांति की कहानी को समझते हैं जिसने हमें वो बनाया जो हम आज हैं। तो सवाल यही उठता है कि हजारों साल तक भटकने के बाद आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने हमारे पूर्वजों को एक शिकारी से अन्नदाता बना दिया। कैसे हुआ ये सब? प्रकृति के एक बिल्कुल साधारण से नियम में उन्होंने ऐसा कौन सा राज खोज निकाला जिसने हमारी पूरी दुनिया ही बदल दी। आइए इस महान बदलाव की कहानी को समझते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 96%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। मतलब हमारे पूरे अस्तित्व का, हमारे मानव इतिहास का 96% हिस्सा हमने एक शिकारी और खानाबदोश की तरह बिताया है। लाखों साल तक एक ही तरह की जिंदगी। इससे ये समझना और भी जरूरी हो जाता है कि इस लाइफस्टाइल को छोड़ना कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी कदम रहा होगा। तो चलिए खेती से पहले की दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं। ये समझने के लिए कि ये बदलाव कितना बड़ा था, पहले ये जानना होगा कि हमारे पूर्वजों की जिंदगी आखिर थी कैसी। जरा कल्पना कीजिए उस जिंदगी की। 20-30 लोगों के छोटे छोटे कबीले जो लगातार खाने और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। उनके औजार पत्थर के बने हुए, बहुत ही सिंपल। हर दिन जिंदा रहने की एक जंग थी, कभी खतरनाक जानवरों से तो कभी बेरहम मौसम से। लेकिन वो अपने पर्यावरण के एक्सपर्ट थे और हाँ, उन्होंने आग पर काबू पाना भी सीख लिया था। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या थी? उनके समाज में एक अजीब सी बराबरी थी। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं। जो भी मिलता था पूरे कबीले में बराबर बंटा था। लाखों साल से जो जिंदगी चल रही थी वो आखिर बदली क्यों? ऐसा क्या हुआ कि इंसान ने अपनी शिकारी वाली लाइफस्टाइल को छोड़ने का फैसला कर लिया? ये कोई एक दिन में हुआ चमत्कार नहीं था। इसके पीछे प्रकृति का एक बहुत बड़ा खेल शामिल था। और वो बड़ा खेल था ये यंगर ड्रायस। आज से लगभग 12,900 साल पहले अचानक से धरती का मौसम बहुत ठंडा और सूखा हो गया। समझिए एक छोटा मोटा आइस एज आ गया था। इसका असर बहुत बुरा था। तापमान गिरा, जंगल सिकुड़ने लगे और मैमथ्स जैसे बड़े बड़े जानवर जिन पर हमारे पूर्वज शिकार के लिए निर्भर थे, वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। सच में ये एक तबाही जैसा ही था। जिन जंगलों और मैदानों से खाना मिलता था वो या तो बंजर हो गए या फिर बर्फीली ठंड की चपेट में आ गए। खाने के जो पारंपरिक सोर्स थे वो खत्म हो रहे थे। अब सिर्फ शिकार के भरोसे जिंदा रहना लगभग नामुमकिन होता जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि ये जरूरत ही आविष्कार की जननी है। शायद इसी मजबूरी और हताशा के बीच किसी ने कुछ ऐसा नोटिस किया जिस पर पहले कभी ध्यान ही नहीं गया था। सोचिए, शायद किसी महिला ने देखा होगा कि जमीन पर गिरे हुए जंगली अनाज के दानों से नए पौधे उगाए हैं। ये समझना कि बीज सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि उनसे नया खाना पैदा भी किया जा सकता है, ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा यूरेका मोमेंट था। और बस वही एक खोज सब कुछ बदलने वाली थी। इंसान ने जैसे प्रकृति के कोड को क्रैक कर लिया था। अब वो सिर्फ प्रकृति से लेने वाला नहीं बल्कि उसे अपने हिसाब से ढालने वाला बनने की राह पर था। शिकारी का युग अब खत्म हो रहा था और किसान का जन्म होने वाला था। खेती की ये चिंगारी सबसे पहले मिडिल ईस्ट के फर्टाइल क्रेसेंट यानी उपजाऊ अर्धचंद्र नाम के इलाके में एक बड़ी आग बनी। यहीं पर करीब 10,000 ईसा पूर्व के आसपास दुनिया के पहले किसानों ने जानबूझकर बीज बोना शुरू किया। और ये थीं वो पहली फसलें, गेहूं, जौ, मटर, मसूर और चना, हमारी आज की थाली की बुनियाद। अब देखिए, खेती करना कोई आसान काम तो था नहीं, तो इसके साथ साथ नए औजारों का, नए जुगाड़ का भी आविष्कार हुआ। जमीन खोदने के लिए पत्थर की नई कुदालें बनी, फसल काटने के लिए चकमक पत्थर या हड्डी की दरांती बनी, अनाज को पीसने के लिए सिलबट्टे आए और सबसे जरूरी, अनाज को कीड़ों और नमी से बचाने के लिए मिट्टी के बर्तन बनने शुरू हुए। हर औजार एक नई प्रॉब्लम का सल्यूशन था। और ये जो आइडिया था ना, ये सिर्फ एक जगह रुका नहीं, ये तो जैसे आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गया। दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर लोगों ने अपने यहाँ के लोकल पौधों को उगाना शुरू कर दिया। चीन में चावल, अमेरिका में मक्का और सेम, अफ्रीका में ज्वार बाजरा। हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में भी मेहरगढ़ जैसी जगहों पर 7,000 ईसा पूर्व से गेहूं, जौ और यहाँ तक कि कपास की खेती के भी सबूत मिलते हैं।
खेती के इस आविष्कार ने इंसान के समाज का पूरा ताना बाना ही बदल कर रख दिया। ये सिर्फ खाना पैदा करने का एक नया तरीका नहीं था, ये एक नई दुनिया की शुरुआत थी। लेकिन क्या इस तरक्की की कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी? इस पूरे बदलाव का जो सबसे बड़ा कारण था वो था ये फूड सरप्लस, मतलब जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होना। अब ऐसा हो गया कि कुछ किसानों की मेहनत से पूरे गांव का पेट भर सकता था। इसी एक चीज ने समाज में स्पेशलाइजेशन को जन्म दिया, क्योंकि अब हर किसी को किसान होने की जरूरत नहीं थी। और जैसे ही पेट भरने की चिंता थोड़ी कम हुई, समाज का पूरा ढांचा ही बदल गया। लोग एक जगह बसने लगे और स्थायी गांव बने, जैसे कि जेरिको। काम का बंटवारा हुआ, कोई कुम्हार बना, कोई कारीगर, कोई बुनकर। पहली बार ये मेरी जमीन है यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया। यहीं से समाज में ऊंच नीच की शुरुआत हुई, जिसमें मुखिया और राजा जैसी भूमिकाएं बनी। और सबसे बढ़कर आबादी में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। तो चलिए एक सीधा सा कंपैरिजन करते हैं, एक शिकारी की जिंदगी और एक किसान की जिंदगी में फर्क क्या था। देखिए, शिकारी का खाना बहुत डाइवर्स था, फल, मेवे, मांस, सब कुछ, जबकि किसान कुछ गिनी चुनी फसलों पर ही निर्भर था। शिकारी हफ्ते में 15 से 20 घंटे काम करता था, वहीं किसान को सुबह से शाम तक कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। शिकारी समाज बराबर था, किसान का समाज ऊंच नीच में बंट गया। और हेल्थ के मामले में भी किसानों को जानवरों और भीड़भाड़ से होने वाली नई बीमारियां और अकाल का खतरा कहीं ज्यादा था। ये एक बहुत बड़ा समझौता था। और इसी वजह से कुछ इतिहासकार जैसे जैरेड डायमंड खेती को अपनाने को मानव इतिहास की सबसे बड़ी गलती तक कहते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इसके पीछे तर्क ये है कि खेती ने भले ही हमारी आबादी बढ़ाई, लेकिन एक आम इंसान की जिंदगी को ज्यादा मुश्किल, ज्यादा अस्वस्थ और ज्यादा असमान बना दिया। तो ये तो हुई हजारों साल पुरानी बात। चलिए अब वापस आज की दुनिया में लौटते हैं और देखते हैं कि उस पहली फसल का हमारी आज की जिंदगी से आखिर क्या लेना देना है। हम जिन शहरों में रहते हैं, जिस सरकार को चुनते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, इनमें से कुछ भी मुमकिन नहीं होता अगर हम आज भी सिर्फ खाने की तलाश में भटक रहे होते। खेती ने हमें एक जगह टिकना सिखाया और उसी ठहराव ने हमें सोचने, आविष्कार करने और कला बनाने का वक्त दिया। शहर, सरकारें, लिखने पढ़ने की कला, ये सब खेती की ही देन। जिस दुनिया को हम आज जानते हैं, हमारी सरकारें, हमारी सेनाएं, हमारे बाजार और हमारे देश, उस सब की जड़ें उसी एक पहले बीज में छिपी थीं जिसे किसी गुमनाम पूर्वज ने हजारों साल पहले जमीन में बोया था। तो अगली बार जब अपनी थाली में भोजन देखें तो बस एक पल के लिए उन पहले किसानों को याद जरूर कीजिएगा। उन्होंने डर और अनिश्चितता के बीच एक बीज बोने का जो साहस दिखाया, उसी ने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और जाते जाते ये सवाल जरूर सोचिएगा, कृषि के बाद मानव इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार कौन सा था?